ओम नमः शिवाय। देवनगरी देव बलौदा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव महापुराण का आयोजन। आइए श्रवण पान करें। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान भूत भावन, कालों के काल महाकाल महामृत्युंजय भगवान की महती अनुकंपा से हमारे इस ग्राम देवनगरी देव बलौदा में चल रहे इस श्री शिव महापुराण व रुद्र महायज्ञ की आज चतुर्दिवस की बेला में समुपस्थित श्रोताजन, ममतामयी माताओं, बंधुओं, भगवान के इस दिव्य कथा को शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज श्रवण कराते हुए भगवान के मृत संजीवनी महामृत्युंजय के मंत्र प्रयोग और 5 प्रकार के जो भगवान शिव के मंत्र हैं उनमें सबसे बड़ा मंत्र है मृत संजीवनी। और उस मृत संजीवनी मंत्र के प्रयोग की कल कथा श्रवण किए। फिर गंगा अवतरण, गंगा जी कैसे आएंगी और भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण करके और गंगाधर नाम भगवान शिव का पढ़ा। इसके बाद हम लोग पावन भगवान शिव के जो कुंड है उसमें पावन गंगा आरती सब लोग किए। इस कथा को आगे कहते हुए श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के कहते हैं कि रत्न सिंहासने शंभो नैनादत्ते मनोहरे। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती रत्न सिंहासन, भगवान शंकर कभी रत्न सिंहासन में बैठते नहीं, पर जिस पहाड़ के नीचे बैठते हैं, जिस पर्वत के नीचे बैठते हैं वो पर्वत पूरा रत्नमय ही है। हिमालय जो है रत्नों की खान है। और भगवान कहाँ बैठते हैं, कहाँ विराजमान होते हैं? कैलाश में जो रमणीय स्थल है, उस स्थल में सुंदर एक बरगद का वृक्ष है। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सहित विराजमान रहते हैं। जब एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि प्रभु, हमारी विवाह में जितने भी दाइश दौर सब आया, हमारे पिताजी ने जो दिया वो सब घर तक नहीं पहुंचा। घर तक नहीं पहुंचा अर्थात जहाँ रहते थे भगवान भोलेनाथ हिमालय में, उस कैलाश पर्वत तक के उनका दाई दो दे पहुंचा। वो दरवाजे के बाहर ही सब जितने भी दान की वस्तुएं आई थी सब वस्तु भगवान भोलेनाथ ने बांट दिए। कुछ भी नहीं बचा, केवल माता पार्वती को लेकर के कैलाश पहुंचे। माता पार्वती सोची कि यहाँ का नियम होता होगा, बाद में बाराती लोग सब सामान लेके आते होंगे, पर देखते देखते कई दिन बीत गए, कोई सामान लेके नहीं आया। माता पार्वती पूछती है कि भगवान हम कहाँ रहेंगे, हमें कहाँ रहना चाहिए? तो भगवान शिव का एक नाम है अनिकेत, जिसका कोई घर नहीं है, इसलिए भगवान शिव का नाम क्या है? अनिकेत। भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, हम तो इसी स्थान पर रहते हैं। तो बोले महाराज चूल्हा चौका कहाँ पर, ये भी बता दो। तो बोले यहाँ कोई चूल्हा चौका नहीं है, बस यहीं पर जो बनता है फल फूल कंद मूल मिलता है उसी से ही हमारा गुजारा चल जाता है। अब माता पार्वती जो है राजा की बेटी है, राजा की बेटी को ले आए हो जंगल में, और वहाँ पर न बैठने की जगह है, न सोने की जगह है, न भोजन बनाने की जगह, न भोजन करने की जगह। माता पार्वती कहती कि भगवान ऐसे गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा, एक बढ़िया सुंदर मकान तो बनवा लो।
क्या बनवा लें? सुंदर मकान बनवा लें। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी देखो, हमारा नाम अनिकेत है, हमारे राशि में घर वर बनाने का योग नहीं रहता। अब तुम जिद कर रही हो तो घर बनाने में कौन सी बड़ी बात। भगवान शंकर ने तुरंत विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए, तो उपस्थित हो गए हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास। बोले प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी माता जी से पूछ लो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, माता जी से पूछ लो। माता पार्वती से पूछी विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा जी के पूछने पर माता पार्वती कहती है कि विश्वकर्मा, हमारे रहने के लिए एक सुंदर भवन का निर्माण करवाओ। कैसा निर्माण कराएं? तो चौहट्ट हट्ट सुबट्ठ विधि चारुपुर बहुविधि बना। चारों तरफ जो है सोने का परकोटा हो, सोने का कक्ष हो, सोने का बरामदा हो, सोने का हाल हो, स्वर्णमयी पूर्ण रूप से महल बन करके कहते ही तैयार हो गया। जब स्वर्ण का महल बनकर तैयार हो गया, माता पार्वती देख करके प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। बोले भगवान भोलेनाथ, जब आपके सेवक चेला लोग इतने पावरफुल हैं, जो एक आदेश करने पर सोने का महल बना देते हैं, तो आपने आज तक बनवाया क्यों नहीं? बोले देवी, हमें तो आज तक की इस महल की आवश्यकता ही नहीं हुई। बोले तुम्हें आवश्यकता है तो तुम ठीक है रहो, चलो तुम्हारे साथ हम भी रहेंगे। माता पार्वती ने कहा कि ऐसे नहीं, तो क्या, पहले गृह प्रवेश पूजन करेंगे। गृह प्रवेश होगा, पूजन होगा। तो बोले पूजन की विधि तिथि निकाल लो। तो पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया। पंडित जी कौन होंगे? तो कल बताए थे भगवान का सबसे बड़ा चेला कौन है? रावण है। तो रावण से बड़ा पंडित उस समय संसार में कोई नहीं था। पूरे संसार में 3 लोक 14 भुवन में रावण से बड़ा कोई प्रकांड विद्वान नहीं था। 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, उत्तम कूल पुलस्त करनाती, शिव विरंचि पूजे गो भांति। ऐसा प्रतापी रावण। तो रावण को बुलवाया गया। रावण आया। रावण ने कहा कि गुरु जी आदेश कीजिए। बोले रावण, ये मकान तुम्हारी माता जी ने बनवाई है, इस मकान का भूमि पूजन गृह प्रवेश करना। अच्छा महाराज, जो आज्ञा। रावण पंडित बन करके बैठ गए। माता पार्वती और भगवान शंकर ग्रंथि बंधन करके पूजा में बैठ गए। अब क्या पूछ रहे महाराज, अद्भुत पूजा हुई। भगवान शंकर जिसके यजमान बने हो, धन धन है भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक को पल भर में। ऐसा भोला भंडारी भगवान आज यजमान बन के बैठे हैं। जगत जननी मानस पार्वती, सारे संसार को खिलाने वाली, सारे संसार का पालन करने वाली अन्नपूर्णा, ये यजमान बन करके बैठी हुई है। और ऐसा अद्वितीय महल बना है, ऐसा आज तक के कोई महल दूसरा नहीं बनवा पाया। अरे भगवान भोलेनाथ बनवाए हैं, माता पार्वती ने आज्ञा दी है और विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण किया है। विश्वकर्मा सबसे बड़ा शिल्पी, देवताओं के शिल्पी हैं। अब पूजन प्रारंभ हुआ। पूजन प्रारंभ होने के बाद हाथा वाथा दिए, आरती हुआ, सत्यनारायण की कथा हो गई। बोली सत्यनारायण भगवान की जय, जय जयकार हो गया। उसके बाद अब कहे कि महाराज दक्षिणा चाहिए। बोले ठीक है, पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए। बोले हाथ में अक्षत पुष्प रखिए। अक्षत पुष्प रख करके संकल्प लिया गया। और संकल्प लेने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि महाराज क्या चाहिए दक्षिणा में, जो चाहिए ले लो। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही अवघड़दानी है। रावण ने कहा कि महाराज गुरुजी, यदि आप कह रहे हैं दक्षिणा मुँह मांगी चाहिए, हम मुँह मांगी दक्षिणा आपसे ले रहे हैं। बोले दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले इस दक्षिणा में हमको यही स्वर्णमयी जो नगरी बना के रखे हो, इसी को दक्षिणा में दे दो। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर बोले ले लो, 1 सेकंड देर नहीं किए, ले लो।
बोले दक्षिणा हो गई है भूषी दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बाद संहिता के लिए सांगाय संहिता या भूषी दक्षिणा की जाती है। तो देखो दक्षिणा के बाद भूषी दक्षिणा, तो भूषी दक्षिणा का संकल्प करवाए। भूषी दक्षिणा में संकल्प रावण ने सोचा भगवान शंकर तो मेरे साथ जाएंगे नहीं, इसलिए माता पार्वती को ही मांग लेता हूँ। माता पार्वती यदि साथ में चली जाएगी तो भगवान भोलेनाथ को दौड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। इसलिए कहे कि भूषी दक्षिणा में महाराज माता पार्वती को ही दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि ले लो। तत्काल जैसा गुरु वैसा चेला, है ना, जैसा विद्वान वैसा ये दानी, अवघड़ दानी भगवान शंकर ने कहा कि ले लीजिए रावण। रावण ने जल्दबाजी बिल्कुल देरी नहीं किया, एक हाथ में उठाया सोने के महल को और एक हाथ में लिया माता पार्वती को, और दोनों को लेकर के वो भागते 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 अपने नगर की ओर जा रहा है। अब कहाँ है इसका नगर? दक्षिण भारत के नीचे त्रिकूट पर्वत पर, है ना। अब जब ये सोने की महल को लेकर के जा रहे हैं और माता पार्वती को एक हाथ में बैठाए हुए हैं, माता पार्वती ने कहा कि धन है भोलेनाथ, है भांग धतूरा खा के बौराए रहते हो, एक तो जीवन में कोई मकान भवन बनाया नहीं आपने, अब कैसे भी करके मैं बनवा ली, उसको भी आप दान में दे दिए। चलो घर को दान में दिए तो कोई बात नहीं, घरवाली को ही दान में दे दिए तुम। माता पार्वती ने मन ही मन भगवान नारायण की आराधना किए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता पार्वती कहती कि भगवान सुगंध दिन रात अनवरत आते रहती है, वह माता पार्वती है। और भगवान भोलेनाथ ने तुमको न जाने कोई नकली की स्त्री को बैठा के तुमको दे दिया है, कोई नकली स्त्री तुमको प्रदान कर दिए हैं। इस बात को सुनना था माता पार्वती को कि माता पार्वती ने